हैं, जिसमें एक मरतबा से फिर बाबर आजम कप्तान बने हैं। तो क्या ये जो साइम अयूब हैं, मोहम्मद हारिस हैं, ये साहिबजादा फरहान का भी अगर आप जिक्र करते हैं, उनकी पीएसएल में अगर आप कारकर्दगी को देखते हैं, उससे पहले उनकी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कारकर्दगी को देखते हैं, तो उन्होंने इब्तदाई नंबरों पर बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, तेज़ी से रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो क्या वाकई ऐसे वो तमाम क्रिकेटर्स जो इस नंबर पर हैं, क्या उनकी तरफ जाना चाहिए पाकिस्तान को, या फिर जो असल मसला है पाकिस्तान का नंबर 4, 5, 6, उसके लिए कुछ तैयारी करने की ज़रूरत थी और बरसों गुजर गए हैं, अभी तक वो मसला हल तलब है। ना तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी हमें नज़र आए हैं, ना वहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी जो तसलसल के साथ ज़्यादा बेहतर खेल पेश कर सकें। आप नाम ले सकते हैं, दुनिया में दीगर ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मिडल ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ी हैं जो न सिर्फ तेज़ी से रन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो तसलसल के साथ रन्स बनाने की भी सलाहियत रखते हैं। आप क्लेसन को देख लें जो कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, आप डेविड मिलर को देख लें, आप भारत में सूर्य कुमार यादव को देख लें, ठीक है जी, आप मिच मार्श को देखें अगर वो नीचे खेलते हैं आकर, इससे बढ़कर आप ग्लेन मैक्सवेल को देखते हैं अगर वो यकीनी तौर पर मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, निकोलस पूरन को देख लें जो कि वेस्ट इंडीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये तमाम वो ममालिक हैं जहाँ पर आपको दरमियानी जो बैटिंग का हिस्सा है वहाँ पर रन्स करते हुए दिखाई देते हैं। बात हम कर रहे हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी के हवाले से, क्योंकि इससे पहले जब वो नहीं थे बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में नज़र आ रहे, पाकिस्तान की टीम से दूर थे, तो अमूमी तासुर यही था कि शायद बाबर आजम से उनके ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और कप्तान उन्हें टीम में देखना नहीं चाहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस रही हैं। अब वो स्क्वाड में आते हैं या नहीं आते हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली, काकुल में जो फिज़िकल फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं। तो क्या लगता है आपको खान साहब, ये कोई मसला ये भी हो सकता है कि जिसने कायल किया वो खुद टीम के कप्तान नहीं रहे हैं और बाबर आजम अगर दोबारा आए हैं तो बाबर का झुकाव तो रहा है नवाज़ की तरफ और दीगर खिलाड़ियों की तरफ, तो इमाद और आमिर, आपको लगता है कि इनको भी ये यकीन दहानी करवा कर ही वापस लाया गया है? हाफिज साहब, आपके सवाल में ना एक बहुत अच्छी जो चीज़ मुझे नज़र आई वो ये थी कि अगर कैप्टन को तमाम पावर्स दे दी गई हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि जो दो लड़के जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में कम बैक किया है, रिटायरमेंट वापस ली है, तो क्या वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं कि नहीं? अब देखना ये कि आपके पास अगर मिडिल ऑर्डर में अगर अहमद वसीम और आपके पास मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान टीम के लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा ना, वो आपका मिडिल ऑर्डर है। और आप अगर पिछले 4-5 टूर्स देख लें T20 के, उसमें आप स्ट्रगल हमेशा करते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली और आप पाकिस्तान में एशिया कप का सेमीफाइनल खेलना, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, मगर कहाँ पर आपको कमी महसूस? अहमद वसीम आकर बॉलिंग करते हैं और 2 ओवरों में वो अगर कोई विकेट भी लेते हैं और रन भी रोकते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। मगर क्या पाकिस्तान की टीम में जो ये कॉम्बिनेशन है 7वें 8वें तक जाएगा? क्योंकि तो मगर वो तो अपनी फ्रेंचाइज से वो नंबर 3 या 4 पर बैटिंग करते रहे हैं, तो आपको अपने कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि इन प्लेयर्स को अगर आपने वापस लेके आना है। और अहमद वसीम, तो क्या ये पाकिस्तान टीम को उतनी सेम्बलेंस और स्ट्रेंथ देंगे? देखना यही है कि इन प्लेयर्स के साथ क्या अगर आप खेलते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्या फखर जमान जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? क्योंकि मैं नहीं समझता कि अगर वो वापस पाकिस्तान टीम में आते हैं फखर जमान तो वो एज एन ओपनर खेलेंगे, क्योंकि ओपनर के लिए तो आपके पास कैप्टन और मोहम्मद रिजवान मौजूद है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन को बड़ा अच्छा करना पड़ेगा और इन दोनों खिलाड़ियों की जो जगह है वो गारंटीड नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आने वाली जो ये सीरीज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो 5 मैचेस होने हैं, इसमें ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अगर इनकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द मार्क ना हुई तो क्या दे आर स्टिल गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड? तो ये जो है ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा खान साहब, जो आपने मिडल ऑर्डर की बात कर दी है, अगर हम एक खाका बनाते हैं, फ़र्ज़ कर लें चूँकि शाहीन आफरीदी अगर खेल रहे हैं, अगर मोहम्मद आमिर भी खेल रहे हैं, अगर नसीम शाह भी खेल रहे हैं, अगर इमाद वसीम भी खेल रहे हैं, ये चारों के चारों अगर प्लेइंग 11 में होते हैं तो कौन करेगा दरमियाने ओवर्स? हाफिज साहब देखें, आपके पास अगर राइट आर्म लेग स्पिनर है वो हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है। आपके पास अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो वो क्या नए गेंद के साथ बॉल कर सकता है? क्या उसके पास की एबिलिटी है? एक तो अहमद वसीम के पास एबिलिटी है,
कि वो नई गेंद के साथ वो पावर प्ले में बॉलिंग कर सके, मगर क्या आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन में राइट आर्म लेग स्पिनर शादाब खान और उसामा जो है वो अगर बॉलिंग करते हैं तो क्या वो विकेट लेते हैं? क्या वो 15 खिलाड़ियों में शामिल होंगे? ये वो 20 का स्क्वाड नहीं होगा, ये कोई 18 का नहीं होगा। यहाँ पर आपको 15 प्लेयर्स जो है वो चूज करने हैं। उसके लिए आपको ना बैटिंग ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में और फास्ट बॉलिंग में आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम जो है वो 2 या 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी या पाकिस्तान 3 सीमर्स के साथ जाएगा। हाँ, आपके पास वेरिएशन ऑफ स्पिनर्स अगर होगी, राइट आर्म लेग स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपके पास नजर नहीं आ रहा। इफ्तिखार अहमद के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कर सकता है। हाँ, आपके पास तो समा मीर और शादाब की जगह जो है ना, और अमाद, ये 3 स्पिनर्स जो हैं, क्या ये जब टीम में आते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन जो 15 का है वो क्या प्रॉपर बनता है? तो इसका जवाब जो है ना वो मेरा ख्याल आने वाली सीरीज में आपको मिल जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होने वाली है। खान साहब, आपने बड़ा तवील वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ ओहदों पर मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए गुजारा है। आप सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों में, आप सरबराह भी रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के। लेकिन अब जो सिलेक्शन कमेटी बनी है इसका तो कोई सरबराह नहीं है, तो क्या ये इतना ही आसान काम है कि या इतना ही इसमें कोई रुकावट या इसमें कोई मुश्किल होती नहीं है कि बगैर सरबराह के काम आसानी से चल सकता है? मुझे ये बताएं, दुनिया में जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं जो वो खेल रही हैं, क्या वो बगैर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के, उनकी जो भी कमेटी है, न्यूजीलैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की है, इंग्लैंड की है, इंडिया की है, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स जो होता है ना, वो हमेशा अपनी टीम, जो अपनी सिलेक्शन की जो टीम होती है ना, उसके साथ डिस्कशन होती है। कैप्टन और कोच वो एक फाइनली एक डिसीजन लेते हैं और वो कन्वे करते हैं पीसीबी चेयरमैन को। अगर आप 5 सिलेक्टर्स हैं या 7 सिलेक्टर्स हैं, अगर वो अपनी टीम का बनाते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो ऑल द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी, तो कौन उस राय को मुकद्दम करेगा? और वो फिर जाके चेयरमैन को बताएगा कि जी ये हमारी फाइनल 15 है और इस बनाए, तो वो कैप्टन पर रिलाई करेंगे या कोच पर रिलाई करेंगे। तो दुनिया में आज तक ये नया एक सिलसिला चला है। आपने मिसबाह उल हक वाला भी सिलसिला भी बना दिया था और कोच भी बना दिया था और मैनेजर भी थे और सिलेक्टर भी थे और चीफ सिलेक्टर भी थे। तो क्या वो कामयाब हुआ? उसके बाद तुम आप फिर वर्ड बैक की, उसके बाद फिर आप देखेंगे अब जो आप वो काम करें जो कि ऑलरेडी पहले लोग कर चुके हैं, नेशंस कर चुकी हैं। क्रिकेटिंग एबिलिटी उनको नजर आई है। मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिविजुअली अगर पिक करेगा नजर आएगी। अच्छा खान साहब, ये एक पहलू है कि सिलेक्शन कमेटी के सरबराह का ना होना। इसमें 2 डेटा एनालिस्ट जो हैं अगर वो शामिल कर लिए जाएं तो आपके ख्याल में जब आप लोग सिलेक्शन करते थे तो आपकी मदद कैसे होती थी? आप खिलाड़ियों की कारकर्दगी का कि कौन कहाँ पर कितना अच्छा रहेगा, कौन कहाँ पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन कहाँ पर ज़्यादा बेहतर काम दे सकता है, कौन किस हालात में किन हालात में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, कौन किस बॉलिंग के ख़िलाफ़ रन्स कर सकता है, किस बैटिंग को कौन सा बॉलर आउट कर सकता है। आप लोगों को भी तो यही चीज़ों को देखकर टीमें बनाया करते थे ना। तो आपके पास अगर डेटा की सहूलत नहीं थी तो आप क्या करते थे? हाफिज साहब, तजविया देखे ना, तो जब भी आप डिस्कशन करते हैं ना अपने सिलेक्टर्स के साथ, जो है ना सुन, जब वो उनसे पूछते हैं कि भाई हम जब वो आपका अपना तो फिर आप उनसे डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर आप खुद ब खुद उस डिस्कशन को ये देखते हैं कि आप कहाँ कैसी पिचेज होंगी, मौसम कैसा होगा, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ कैसी हो, फिर आप अपना ना एक लाहेमल बनाते हैं। जब सेलेक्टर के साथ बैठकर थोड़े और फिर एक 15 का स्क्वाड जो है ना, उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपकी टीम में किस चीज की जरूरत है और
और आपके जो मिडिल ऑर्डर ओपनर है वो कहाँ पर एक्सेल कर सकते हैं। अगर ऐसा सिलसिला नहीं होता तो फिर ये डिस्कशन जो है ना ये फायदेमंद नहीं होगी, ये सूदमंद नहीं होगी। और पाकिस्तान की टीम जो है ना वो फिर कैप्टन और कोच जो है ना वही सब कुछ करेंगे और आपकी सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्ट कर छोड़ देंगे और फिर आप कैप्टन पर बाइंग करेंगे कि वो कौन सी अपना कॉम्बिनेशन ना। अच्छा खान साहब, आपको लगता है वाकई कि ये इस सूरत हाल में कि जब सिलेक्शन कमेटी का सरबराह नहीं है और कप्तान को भी हिस्सा बनाया जा चुका है सिलेक्शन कमेटी का, तो फिर फाइनल कॉल जो है या हतमी फैसला कप्तान की तरफ से आएगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कैप्टन इज गोइंग टू बी दी मेन पर्सन। कॉम्बिनेशन भी बनाना है, टीम भी 11 की बनानी है, खिलाने भी उसने है, डिसीजन भी उसने कम होगा। फिर इसका मतलब है गेम प्लान बना के आपको देगा, मगर असल जो लम्हा फिक्रिया मुझे महसूस होता है वो यही होता है कि कैप्टन जो है ना ये मेरे 11 है, ये मेरा प्लान है, इसको एग्जीक्यूट करें। तो फिर इसका मतलब है कि कैप्टन के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, कप्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। ये जो कप्तानी तब्दील हुई है, आपको लगता है कि ये भी इससे खिलाड़ियों के ऊपर भी दबाव आया होगा? देखिए कैप्टन चेंज करना, हाफिज साहब आपको क्रिकेट का बहुत पता है और बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, बड़ा कम होता है कि कप्तान एक सीरीज के बाद चेंज करते हैं। एक कैप्टन जब एक सीरीज में कप्तानी करता है तो उसमें उसको कुछ चीजें जो है ना वो अकॉर्डिंगली करनी पड़ती हैं जो कि दूसरों को पसंद नहीं आती। अब एक आदमी ने 5 मैचेस खेले हैं, आपने उसको पहले कैप्टन बनाया, अब उसको ड्रॉप कर दिया, अब उसकी जो पोजीशन है टीम में वो एज ए फास्ट बॉलर है। तो फास्ट बॉलर जो है जब वो अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा, कप्तानी से खत्म हो गया है, उसके दिल और दिमाग में ये चीज भरी हुई है कि पता नहीं यार आगे मुझे कभी कर सकता हूँ तो नहीं सकता, वो एक तो रात आ जाते हैं तो वो क्या कसूर था, चल नहीं बनाना। ठीक है खान साहब का फिर मसला हो रहा है आवाज़ का, हम कोशिश करते हैं कि दोबारा बहाल करें राब्ता और अज़हर खान साहब की राय लें। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की रिटायरमेंट की वापसी को देखते हैं, बाबर आजम को चंद माह बाद दोबारा कप्तान बनाए जाने के फैसले को देखते हैं, तो फिर ये सूरत हाल वाज़े होती है, चीज़ें बिल्कुल खुलकर सामने आती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो जो लोग जो गुज़िश्ता चंद बरसों में अहम ओहदों पर रहे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने ना सिर्फ बैकअप यानी कि मुतबादल खिलाड़ियों को तैयार करना है, जिन्होंने मुतबादल क़यादत को तैयार करना है, जिन्होंने फास्ट बॉलर के पीछे फास्ट बॉलर्स को लगाना है, जिन्होंने स्पिनर्स के पीछे स्पिनर्स को लगाना है, जिन्होंने ऑलराउंडर्स के पीछे ऑलराउंडर्स की को तैयार करना है, वो तमाम के तमाम लोग उस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहे हैं। जैसा कि हम जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले भी कि जब भारत में विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया, हालांकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर बिलखुसूस टेस्ट मैचेस की भी बात करते हैं तो जितनी कामयाबियां उन्होंने भारत से बाहर भारतीय टीम की क़यादत करते हुए हासिल की थी वो यकीनी तौर पर उनके कामयाब कप्तान को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन जब उन्हें एक मरतबा हटा दिया गया कप्तानी से तो उसके बाद वापस मुड़कर नहीं देखा। हालांकि जो वर्ल्ड कप हुआ है चंद माह कबल भारत में, वहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने रन्स बनाए, सबसे ज़्यादा मुश्किल मैचेस में अगर किसी ने अपनी टीम को मुश्किल से निकाला और फतह की तरफ लेकर गए, वो विराट कोहली थे। इससे अलावा भी अगर कहीं कहीं और भी अगर आप उनकी कारकर्दगी को देखते हैं तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि उन्होंने इनफरादी हैसियत में अपनी टीम के लिए बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं। लेकिन जब BCCI ने एक मरतबा उन्होंने कप्तानी से हटा दिया तो उसके बाद उन्होंने वापस नहीं मुड़कर देखा, ना ही कभी उनसे इस किस्म की बात हुई कि इनको वापस टीम की क़यादत दे दी जाए। लेकिन ये पाकिस्तान में हुआ है कि 5 मैचेस की कप्तानी किसी एक खिलाड़ी को दी गई और सिर्फ वो 5 मैचेस के लिए कप्तान बनाया गया और उसके बाद उसको उसकी मुशावरत उससे मुशावरत किए बगैर, उससे बातचीत किए बगैर उसको क़यादत की जिम्मेदारी से अलहदा कर दिया गया। और यहाँ पर सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, उस खिलाड़ी से मंसूब कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल की गई कि वो भी सवालिया निशान है। टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम।